शिवराज जी का एक 18 साल का लंबा करियर रहा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में, और उस समय आप अलग-अलग जगह पे संपादक के तौर पर रहे। कब से शुरुआत, शिवाजी को काफ़ी बचपन से जानते हैं शायद आप? देखिए, शिवराज जी उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैं अपने बचपन से उनको जानता हूँ। और शिवराज जी की जो मेधा है वो शुरू से बड़े इंटेलिजेंट और बड़े स्वावलंबी और यूँ कहें कि जनता में अपने आप को घोल, जैसे पानी में मिश्री घुल जाती है, उसी तरह का व्यक्तित्व शिवराज सिंह चौहान का रहा है। और मैं अगर बात कहूँ उनके विद्यार्थी परिषद के जीवन की, उसके पहले जब वो भोपाल आए थे, पहले बार अपने चाचा जी के यहाँ उन्होंने रहना शुरू किया था और यहीं पर मॉडल स्कूल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 11th उन्होंने जो है मॉडल स्कूल से किया और उसके बाद फिर हमीदिया कॉलेज में आए और फिर विद्यार्थी परिषद से जुड़े। और फिर उसके बाद जो उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई तो अभी चली रही है और शायद ईश्वर अभी उनको आगे और भी बड़े मुकाम पे पहुंचाएगा, क्योंकि अब वो केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। अभी सांसद चुने गए, रिकॉर्ड मतों से सांसद चुने गए मध्य प्रदेश में, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर और खजुराहो 2 सीट ऐसी थी जहाँ पे विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इंदौर का जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, वो 11.5 लाख वोट से था। अगर उस तकनीकी मान से देखें तो शंकर लालवानी की जीत बहुत बढ़ गई, लेकिन अगर हम व्यावहारिक मान से देखें, जहाँ अपोजिशन में बड़ा कैंडिडेट हो, वहाँ शिवराज सिंह चौहान सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले व्यक्ति हैं और यही उनकी लोकप्रियता का इस समय पैमाना है। हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनको देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए इस समय बहुत माकूल है। वो देश के ग्रामीण विकास मंत्री बन सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। वो पोटेंशियल उनमें है और वो मटेरियल है इस तरह का राजनीतिक, क्योंकि वो हर चीज़ को समझते हैं। क्योंकि गांव से नीचे से आने वाला व्यक्ति है, वो अंत्योदय को जानता है। वो कहता है आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक अगर कोई पहचान है तो शिवराज सिंह चौहान है। भोपाल में, राजधानी में, हमने भी हमारे छात्र जीवन में उन्हें एक लाल कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से घूमते हुए देखा है। आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, मैंने तो शिवराज जी के साथ में पैदल भी चला हूँ, उनको साइकिल पे भी मैं साथ घूमा हूँ, और वो जो मोटरसाइकिल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उनकी नहीं थी, वो उनके किसी मित्र ने उनको दी थी, क्योंकि उस समय इतनी हैसियत ही नहीं थी कि वो मोटरसाइकिल भी खरीद सकें। और शुरू से फक्कड़ मिजाजी रही है, दर्शन के बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे, माँ सरस्वती की उन पर कृपा रही है और माँ गायत्री के वो उपासक हैं। तो ये बहुत सारी विशेषताएं लेके शिवराज सिंह चौहान चलते हैं, इसलिए वो व्यक्ति देखने में जरूर दुबला पतला सा दिखता है, लेकिन दृढ़ निश्चयी है। और दृढ़ निश्चयी होने के कारण आज राजनीति के जिस मुकाम पर वो पहुंचे हैं वो हर किसी को नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके साथ के बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, विद्यार्थी परिषद में रहे, लेकिन सिर्फ शिवराज सिंह ही वहां तक क्यों पहुंचे हैं, ये शोध का विषय होना चाहिए। और मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ शिवराज सिंह चौहान को, वो बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। और राजनीतिक रूप से देखें, सामाजिक रूप से देखें, व्यावहारिक रूप से देखें, व्यक्तिगत रूप से देखें, तो कहीं में कोई कमी नहीं पाता हूं उनमें। भाई, राजनीतिक उठापटक बहुत सारी चलती रहती है, लेकिन जैसे आपने मुख्यमंत्री कार्यकाल की बात करी, तो मुख्यमंत्री के रूप में उनके जो 4 बार के कार्यकाल हैं, उन्होंने शासन में ये बता दिया कि शासक जो है मठाधीश नहीं होता, शासक जो है जनता का पैरोकार होता है। वो जनता की समस्याओं को, जनता की भावनाओं को समझने वाला होता है। और उनके कार्यकाल में मैंने देखा कि जब और दूसरे मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री निवास में घुसना बड़ा मुश्किल काम होता था। इन्होंने आम आदमी को ऐसा कर दिया कि हर कोई मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ने लगा। तो मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के और उससे अपनी बात कह देना, और उसको पूरे अधिकार के साथ कि नहीं ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और फिर दूसरी बात, उन्होंने जो रिश्ता बना लिया यहाँ मध्य प्रदेश में, मामा का, भांजे का, भांजी का, भाई का, बहन का, ये जो रिश्ते उन्होंने बनाए, ये रिश्ते बड़ी, मतलब ये बिरले ही लोग बना सकते हैं। ये सौभाग्य जो है मध्य प्रदेश में अभी तक तो किसी को नहीं मिला। वो आज मामा के रूप में प्रतिष्ठित है और उन्होंने अपने जो बंगला उनको मिला हुआ है उसका नाम भी मामा का घर रखा है। तो ऐसे व्यक्ति में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, असीम संभावना उनमें। और इसमें सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद, इतने बड़े कद के होने के बाद, इतने विनम्र हैं कि कोई भी आम आदमी कहीं भी रोक के किसी भी समय उनसे बात कर सकता है।
जैत के रहने वाले हैं और आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, आपका भी ग्रामीण परिवेश वहीं से है, कैसे संपर्क है आप? देखिए, शिवराज जी की बात अगर मैं जैत की करूं या बाड़ी की करूं या बख्तरा की करूं, तो एक चलता फिरता आंदोलन है वो। सामाजिक सरोकारों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, जन जागरण के लिए पदयात्राएं की, और क्षेत्र में पांव पांव वाले भैया के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये अभी आप जो देखते हैं कि शिवराज जी हर साल बहुत सारी शादियां कराते हैं, बहुत वैवाहिक जोड़ों में बांधते हैं। उन्होंने एक योजना भी बना दी जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये कोई आज का कंसेप्ट नहीं है उनका। ये जिस समय उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो लोगों से पैसे एकत्रित करते थे, चंदा जुटाते थे, और फिर वो कहते थे कि हम जो निराश्रित परिवार हैं, जिनके परिवारों में बहन बेटियां हैं, जिनकी शादियां होने में दिक्कत है, उनकी शादियां हम कराएंगे। तो पहली शादी मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद 85 के आसपास उन्होंने कराई होगी पहली शादी, और उसके बाद से ये सिलसिला चल रहा है, अभी तक लगातार चल रहा है। जब प्रदेश में जब विपक्ष में थे वो, और किसी पद पे भी नहीं थे, विधायक भी नहीं बने थे, उस समय उन्होंने पदयात्रा की युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में, युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में। और स्टेमिना इतनी जबरदस्त है कि कभी थकान नहीं होती उनको, जबकि अब उम्र में भी शायद 64-65 के आसपास उम्र है उनकी, लेकिन आप उनकी जो एनर्जी लेवल है उससे ये नहीं लगा सकते कि साहब वो कहीं थके हैं। आज भी उतनी फ्रेश रहते हैं, और जज्बा बहुत है। और जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोग अपने बचपन से उनको जानते हैं, और जितना करुणा भाव, जितनी मानवीयता उनमें भरी है, ऐसे कम नेताओं में ऐसी होती है। जैत से भोपाल तक का सफर आपने बताया। अब आपके संपादक रहते हुए, जब आप कई जगहों पर संपादक रहे, कई चैनलों में, तब उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं जब न्यूज़ चैनल में संपादक रहा और प्रिंट मीडिया के कुछ बैनर में संपादक रहा, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी मुख्यमंत्री से समय मुझे लेना पड़े, या मुझे कहीं लाइन में लगना पड़े, या मुझे प्रतीक्षा करना पड़े। मेरी जब इच्छा हुई तब मैं गया और मिल लिया। और मेरे लिए कभी मैं नहीं समझता कभी मैंने समय उनसे मांगा हो और समय नहीं मिला हो। और वैसे तो मैंने ऑफिशियली तो मैंने कभी समय मांगा ही नहीं उनसे, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं जहां भी मिलूंगा, जैसे भी मिलूंगा, मैं अपनी बात उनसे उस समय कर सकता हूं। और मैंने कईयों ऐसे मामले हैं जब मैं गया उनसे, मिला उनसे, और वो बहुत जरूरी काम में भी जा रहे हैं, तो हमने कहा भाई साहब 1 मिनट, तो उनके हाँ बताओ क्या है, तो बात पूरी हो गई। अपन ने अपनी बात कह दी, कोई विषय है, अपन ने विषय बता दिया। फिर हमको दोबारा ऐसा नहीं लगा कि कभी बहुत ज्यादा फॉलोअप करना पड़े। उनके वो फला अधिकारी से मैंने बोल दिया है, वो आपको कॉल करेगा। मतलब फॉलोअप वहां से होता था, हम फॉलोअप नहीं करते, तो हमने अपना काम, हमारी जो आवश्यकता है वो उनको बता दी। और आवश्यकता हमारी सार्वजनिक होती थी, या तो हम किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो उसको संबंधित होगी, या हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति होगा जिसकी कोई जरूरत होगी उससे संबंधित होगी। खासतौर से जैसे मेडिकल चिकित्सा सहायता की, तो चिकित्सा सहायता के मैं नहीं समझता कि शायद हमारे या हमारे परिवार ने ऐसे करोड़ों रुपए के उनको आवेदन दिए होंगे, और कभी कोई आवेदन रिजेक्ट नहीं हुआ। जितने पैसे हमने कहा भाई साहब इसकी इतनी आवश्यकता है, आप तो वहाँ पहुँचवा दो। जैसे मैं एक बताऊं किस्सा, मैं बीटीवी में जब संपादक था, तो मेरे ऑफिस में मेरा जो ऑफिस बॉय था, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया कोलार रोड में। तो वहाँ किसी ने सूचना दी, और सूचना देने के बाद पास में एक बड़ा अस्पताल था, प्राइवेट अस्पताल, और बड़ा महंगा अस्पताल, तो वहाँ भर्ती कर दिया। अब वो मेरा जो ऑफिस बॉय धर्मराज कहता है, मेरे पास मेरी तनख्वाही 5,000 है, मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे कराऊंगा, मेरा बच्चा तो मर जाएगा। मेरे पास सूचना आई, मैं धर्मराज चिंता मत करो, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, इलाज कराओ, सिर्फ एस्टीमेट बनवा के बुलवा लो। 1 घंटे के अंदर एस्टीमेट बन के आया। मैंने सीएम हाउस फोन लगाया, शिवराज जी सीएम हाउस में नहीं थे, बल्लभवन में थे। मैंने उनके जो सहायक है उनसे कहा कि भाई मुझे अभी तत्काल मिलना है, बहुत आवश्यक है, मेरे स्टाफ का मामला है। उनका आप बल्लभवन में जाइए, साहब मीटिंग में है। मैं बल्लभवन में पहुंचा, मैं 15 मिनट मुझे प्रतीक्षा करना पड़ी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने मुझे तत्काल बुलाया। मैंने कहा भाई साहब मेरे ऑफिस का ऑफिस बॉय का बेटा है, 18 साल की उम्र है, अगर इसको पैसे नहीं मिले
तो बच्चा जो है हाथ से चला जाएगा। और ये इसकी सबसे बड़ी पूंजी यही है, गरीब की पूंजी। उसका बेटा, अगर जवान बेटा अगर चला जाए तो उनके नहीं कितने पैसे खर्च होंगे। मेरे साहब ये 2.25 लाख रुपए का एस्टीमेट है और ये पूरी चाहिए मुझे। तो उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि अस्पताल फोन लगाइए और बच्चे के इलाज में कोई कमी नहीं चाहिए। 2.25 लाख का तो एस्टीमेट आया है प्रारंभिक रूप से, अगर इससे ज़्यादा भी लगे तो बिल्कुल सरकार की तरफ से लगाएंगे, अभी विनोद जी ने कहा है। तो इस तरह का जो करुणा भाव है, इस तरह की जो मानवीयता उनमें भरी हुई है, मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से उनका ऋणी रहूंगा। हालांकि मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए कभी कोई लाभ उनसे नहीं लिया। मुझे ऐसे कई मौके आए, उन्होंने कहा भी कि सरकारी मकान ले लो। मैं कि भाई साहब जिनको आवश्यकता है उनको दो। मुझे तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, एचआरए मिलता है, मैं किराए के मकान में या फिर अपनी गुंजाइश होगी उस समय मकान बना लूंगा। लेकिन जिनको आवश्यकता है उनको आप प्राथमिकता के आधार पर सरकारी मकान में, मैंने सरकारी मकान नहीं लिया है। इसके अलावा कोई व्यक्तिगत सहायता भी मैंने नहीं ली। लेकिन हाँ, सार्वजनिक सहायताएं मैंने, किसी का मेडिकल एम है, किसी की और तरह से मदद है, जिस तरह की मदद की जरूरत पड़ी उस तरह की मदद उन्होंने हमेशा की, कभी मना नहीं किया। और आज भी मुझे विश्वास है कि मैं जब भी उनके पास जाऊं, मैं सिर्फ कहूंगा, मेरे मुंह से बात निकलने की होगी और मेरा काम हो जाएगा। देश में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है कि जीत के अंतर को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो, भले ही कांग्रेस के हैं वो लोग, सुप्रिया सीनेत की बात कर लें या विवेक तनखा की बात कर लें, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो ये तंजिया बात है और मजाकिया लहजे में बात है, लेकिन ये बात बड़ी गंभीर है। उन्होंने अगर कही है तो ये बात मैं आपको पहले ही सबसे शुरू में बोल चुका हूं कि शिवराज सिंह प्रधानमंत्री का मटेरियल है। इतने बड़े नेता हैं वो और जनता की नब्ज को समझते हैं। रही बात प्रधानमंत्री उनके बनने की, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर कोई मुझसे व्यक्तिगत इच्छा मेरी पूछे तो मैं चाहूंगा कि वो प्रधानमंत्री देश के बने। और अभी भी उनको देखिए कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलने वाली है। या तो संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि वो फुर्सत में बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। एक रामचरितमानस में है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो वो अपने सामाजिक कार्यों को करने में सतत लगे हुए हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगे। मेरी उनको शुभकामना है, ईश्वर उनको अच्छी उम्र दे, स्वस्थ रखे और जीवन में, सार्वजनिक जीवन में उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं और जनता की जो मंशा है वो पूरी हो। ईश्वर उनको आला मुकाम पे पहुंचाए, ये मेरी उनके लिए शुभेच्छा है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन विनोद तिवारी जी ने बताया कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और किस तरह से एक लंबी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य पूरा मध्य प्रदेश में कार्य किए, उनको किस तरह से पब्लिक ने, जनता ने सराहा है। पंकज अग्निहोत्री, लोकस्वामी मौजों के लिए भोपाल से।